तमाम जो महिला सांसद जो संसद के अंदर बैठी हैं वो बिल्किस बानो पर नहीं बोलेंगी, राहुल गांधी जी पर बोलेंगी। टिप्पणी किस पर करेंगी? राहुल गांधी जी पर करेंगी। उनके लिए महिला मोर्चा खोलेंगी। आज देश के प्रधानमंत्री क्यों मौन है, किस लिए मौन है? एफआईआर हो जाती है लेकिन गिरफ्तारियां नहीं होती हैं। ये भाजपा जो बीजेपी जो है वो बलात्कारी बचाओ पार्टी आज बनकर रह गई है। आज देश की संसद के अंदर जो बृजभूषण शरण सिंह बैठ रहा है, आज वो मुंह चिढ़ा रहा है देश की संसद के अंदर बैठकर उन बेटियों को जो न्याय मांग रही थी। इनकी नीतियों में जो फर्क है वो आप साफ देख सकते हैं। लक्षद्वीप जाते हैं, वहां पर घूमते हैं, लेकिन देश की बेटियों पर दो शब्द नहीं बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज जो फैसला आया उसका देश की हजारों लाखों बेटियां आज सम्मान कर रही हैं। कहीं ना कहीं एक न्यायिक जो व्यवस्था है देश की, जिससे लगातार हम ये कह रहे थे, हम उम्मीदें लगा रहे थे कि बिल्किस बानो को न्याय मिलेगा, लेकिन विलम्ब हुआ। लेकिन विलम्ब के बाद जो फैसला आया वो जाहिर है लोगों को निराश कर जिस तरीके से लगातार कर रहा था, लेकिन अब हम वो देख रहे हैं कि दोबारा से जिस तरीके का फैसला आया है, दोबारा जेल जाएंगे। 2 हफ्ते का टाइम मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया सरेंडर करने के लिए। और भी कई टिप्पणियां की हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जुरिडिक्शन को लेकर के, कि गुजरात सरकार को लेकर के जिस तरीके की टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, कहा है कि ये उनके जुरिडिक्शन में नहीं आता था, उनको अधिकार नहीं था। महाराष्ट्र सरकार को ये अधिकार था, अगर माफी भी अगर दी जाती तो महाराष्ट्र सरकार की जुरिडिक्शन में था, लेकिन गुजरात सरकार की जुरिडिक्शन में नहीं आता था। लेकिन जिस तरीके से गुजरात सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर उस पर मोहर लगाने का काम किया, आपको याद होगा कि 15 अगस्त 2022 में जब आज़ादी का अमृत महोत्सव देश के प्रधानमंत्री मना रहे थे, उस वक्त वो महिला सम्मान की बात करते हैं। लेकिन उसी दिन 15 अगस्त 2022 के दिन जिस तरीके से इन 11 आरोपियों को छोड़ा जाता है, बिल्किस बानो के जो 11 कन्विक्टेड आरोपी जो जेल के अंदर, गोधरा जेल के अंदर जो बंद थे, उनको छोड़ दिया गया और रिलीज कर दिया गया। और न कि सिर्फ रिलीज किया गया, बल्कि उनको आप देखेंगे कि एक बाकायदा सोशल मीडिया पे वीडियोज हैं, उनको जिस तरीके से मिठाइयाँ खिलाई गई, उनको फूल माला पहनाकर उनका स्वागत वेलकम किया गया। यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस में भी आप देख सकते हैं कि 11 आरोपियों का जिस तरीके से स्वागत हुआ। और उसके बाद उनका जितने भी, क्योंकि गुजरात चुनाव, विधानसभा चुनाव सर पे था, 2 दिसंबर के अंदर 2 फेजेस के अंदर चुनाव थे और दोनों फेजेस के अंदर इन 11 आरोपियों को घुमाया गया, इनको मंचों से इनका प्रचार प्रसार किया गया। तो देखिए, जाहिर है कि आज बहुत विलंब के बाद ये फैसला आया है और बहुत ज़्यादा सम्माननीय फैसला है देश की करोड़ों बेटियों के लिए, जो ये कहती थी। आज भी हम ये उम्मीद लगा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आरोपी हरियाणा के, एक जो राम रहीम है, जो हर दूसरे महीने पेरोल पर आते हैं, और उनको पेरोल कौन देता है ये हम सब जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। और तमाम ऐसे बीएचयू का जो मामला है अभी हमारे सामने है, 2 महीने लग गए, एफआईआर हो जाती है लेकिन गिरफ्तारियां नहीं होती हैं। इस तरीके के तमाम मामले हैं। ये भाजपा जो बीजेपी जो है वो बलात्कारी बचाओ पार्टी आज बनकर रह गई है। अगर हम लिस्ट देखने पर आए, एमपी एमएलएस की लिस्ट देखने पर आए, तो आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप ये देखिए कि कितने ऐसे जो हैं जो गैंग रेप और मोलेस्टेशन के अंदर जो इन आरोपों के अंदर जो है वो मुलविस हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आज देश की संसद के अंदर जो बृजभूषण शरण सिंह बैठ रहा है, आज वो मुंह चिढ़ा रहा है देश की संसद के अंदर बैठकर उन बेटियों को जो न्याय मांग रही थी, देश का गौरव है। तो आज देखिए, ये बड़ा सवाल है कि आज हम ये देश के प्रधानमंत्री जो महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आज देश किन हाथों में है, किन के हाथों में, ये हम सबको तय भी करना है, सोचना भी होगा। क्योंकि अब ये फैसला कहीं ना कहीं, क्योंकि अब 2 हफ्ते का जो ये टाइम मिला है, इस 2 हफ्ते के बाद क्या होगा, ये जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, सरेंडर करेंगे नहीं करेंगे, या भाजपा की जो नीति है कि जिस तरीके से तिरंगा यात्रा, उनके बचाव में पूरी सेना उतरती है, क्या दोबारा से हमें वही सब देखने को मिलेगा, या फिर इन 11 आरोपियों को जेल जाना पड़ेगा? सरकार उन लोगों की सजा माफ कर देती है और प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, इस चुप्पी को आप क्या कहते हैं? देखिए, जुमले, बहुत से जुमले हैं जो देश के प्रधानमंत्री लगातार कहते रहते हैं। ज्ञान की बात आपने कही, और ये महिला सम्मान की बात मैंने आपसे कहा कि जब आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त देश की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री मना रहे थे और कह रहे थे, महिला सम्मान की बात कर रहे थे, उसी वक्त 11। तो देखिए, इनकी नीतियों में जो फर्क है वो आप साफ देख सकते हैं कि अगर आप चिन्मयानंद हो या आप जितने भी
जो MP MLAs हैं, अगर आप उनकी लिस्ट निकालेंगे तो बाकायदा एक बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि मैं बताने पे आऊँगी तो बहुत लंबी बाकायदा लिस्ट है उसकी, कि जिसमें आप ये देखेंगे कि आप भाजपा कहती क्या है, उसकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। और देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने जो मणिपुर के अंदर जिस तरीके से बेटियों को नग्न घुमाया गया, तो ये सब बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि आज उस पर प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं, लक्षद्वीप जाते हैं, वहाँ पर घूमते हैं, लेकिन देश की बेटियों पर दो शब्द नहीं बोलते हैं। तो देखिए ज्ञान की बात देश के प्रधानमंत्री के मुंह से कहना और इस तरीके की भाषा का जिस तरीके से इस्तेमाल, जो खास करके जो बृजभूषण शरण सिंह जब ये कहते हैं, जब महिलाओं की बात आती है तो वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये तमाम ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये बलात्कारी बचाओ पार्टी आज बनकर रह गई है। और इसमें इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज चुप्पी जो तमाम जो महिला सांसद जो संसद के अंदर बैठी हैं, वो इन बेटियों के मामले पर नहीं बोलेंगी, बिल्किस बानो पर नहीं बोलेंगी। वो देश का जो गौरव है, जो लगातार देश के जंतर मंतर से न्याय मांग रही थी, तो उनके लिए नहीं बोलेंगी, मणिपुर पर नहीं जाएंगी, ना बोलेंगी। तो देखिए, और बोलेंगी किस पर? राहुल गांधी जी पर बोलेंगी। टिप्पणी किस पर करेंगी? राहुल गांधी जी पर करेंगी। उनके लिए महिला मोर्चा खोलेंगी। तो देखिए ये साफ है कि चुप्पी बताती है कि आज देश के प्रधानमंत्री क्यों मौन है, किस लिए मौन है, क्योंकि तमाम जो उनके जो संस्कारी जो कार्यकर्ता हों, MLA हों, MPs हों, उनकी किस तरीके की जो उनकी जो नीतियां हैं, उनका जो व्यवहार है महिलाओं के प्रति। और आपने जो सोशल मीडिया पे तमाम जो कुछ वीडियोस ऐसे मौजूद हैं जहां पर आप देखेंगे कि भरे मन से किस तरीके से वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो देखिए ये साफ है और इसको मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देखिए आज जिस तरीके से देश के अंदर आज एक महिला के साथ कुछ भी अगर होता है, तो अगर वो FIR तक अगर वो करने जाती है तो आज FIR करवाना कितना मुश्किल है। लेकिन आज BHU कैंपस के अंदर जो महिलाओं के साथ, जो बेटियों के साथ जो होता है, और उसके बाद FIR होती है, FIR के बाद किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं होती। 2 महीने तक वो मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार किसके लिए करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं। तो ये कौन सी पार्टी है? बलात्कारी बचाओ पार्टी है। निर्भया हमें याद है कि जिस तरीके से देश के अंदर जो निर्भया हुआ, निर्भया जैसे तमाम मामले इस देश के अंदर लगातार होते रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि निर्भया कांड होने के बाद ऐसा नहीं है कि बलात्कार होने बंद हो गए, रेप्स होने बंद हो गए। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद भी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई कमी आई। आपने देखा कि फास्ट ट्रैक 1 साल के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट को फैसला सुना देना है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि आरोपों के अंदर किस तरीके से आज अगर आप डेटा निकाल कर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि देश के अंदर महिलाएं कितनी सुरक्षित है, और खास करके भाजपा राज्य के अंदर कितनी जो महिलाएं हैं कितनी सुरक्षित है। महिला सम्मान की बात करने वाले लोग आज अगर हम उनसे ये पूछें कि आज बताइए कि मणिपुर पर बताइए, आज अपने संस्कारी लोगों के बारे में, नेताओं के बारे में बताइए, तो जाहिर है आज हर किसी के बस की बात नहीं है बिल्किस बनना। क्योंकि देखिए ये लड़ाई जाहिर है एक आत्मसम्मान की लड़ाई, और खास करके ये लड़ाई लंबी होती है। और कोर्ट कचहरी के मामले सब जानते हैं कि बहुत लंबे अरसे तक चलते रहते हैं। और आपको याद होगा कि 2002 के अंदर जब ये गोधरा हुआ, और 2002 के बाद जब 2008 के अंदर इनको कन्विक्शन हुआ, और फिर उसके बाद 2022 में इनको छोड़ दिया गया, और उसके बाद 2022 से लेकर आज हम 2024 में हैं, और पूरा 1-1.25 साल का जो टाइम लगा है, उस 1-1.25 साल के टाइम में कितनी मशक्कत, क्योंकि हर आदमी के पास वो कैपेसिटी नहीं है वकील के पास जाने की, कोर्ट कचहरी करने की। तो आज न्याय कितना मुश्किल है आज न्याय मिलना। और ख़ास करके जब कोई अगर जो इस तरीके का बलात्कारी, मैं कहूँगी संस्कारी बलात्कारी, जो किसी अगर भाजपा की पार्टी से आता है या किसी भी पार्टी से अगर आता है, और उसके साथ अगर ये टैग जुड़ा हुआ है, तो जाहिर है कि आप सोचिए कि कितना मुश्किल होता है न्याय मिलना। तो देखिए हम तो यही मांग करते हैं कि आज तमाम उन बेटियों को जो खास करके जो देश की अदालतों के ऊपर नज़रें बनाई हुई थी, तो उनको उन सभी लोगों से आज भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से इन 11 आरोपियों को छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री, क्योंकि उनके ही गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ने का, केंद्र सरकार ने काम किया। तो देखिए जाहिर है देश की तमाम बेटियों से, बहनों से, महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये हमारी मांग है। हम इस मांग को पुरजोर तरीके से हम रखते भी हैं, और प्रधानमंत्री जी से पूछना भी चाहते हैं कि आज कब महिलाएं सुरक्षित होंगी, आखिर कब उनकी चुप्पी टूटेगी। क्योंकि लगातार बेटियों के साथ जो हो रहा है, और ख़ास करके उनके मंत्रियों और कार्यकर्ताओं द्वारा जो ये सब हो रहा है, ये कब बंद